राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को धारण किया जाता है। वैसे तो एकादशी तिथि में अन्न का त्याग किया जाता है, परंतु निर्जला एकादशी पर अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने बताया कि सूर्य ग्रहण के समय पितरों का तर्पण व दान पुण्य का जो फल मिलता है, वही फल इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से धारण करने से, श्री हरि का पूजन दान पुण्य करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और मृत्यु उपरांत यमराज के दर्शन नहीं होते। साथ ही पितरों का भी उद्धार हो जाता है। मृत्यु उपरांत भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिलता है। माना जाता है कि यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए जो भी साधक साल की किसी भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके साल की सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत साल 2023 में कब है, एकादशी तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, निर्जला एकादशी की पूजा विधि और नियम क्या है, इस व्रत में व्रत करते हुए या बिना व्रत करे कौन से उपाय करें जिससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं, इस दिन किन वस्तुओं का दान सर्वश्रेष्ठ होता है, निर्जला एकादशी पर पानी किस प्रकार पिएं कि हमारा व्रत खंडित ना हो। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत साल 2023 में कब है। निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि शुरू है 30 मई दोपहर 1:07 पर और समाप्त है 31 मई दोपहर 1:45 पर। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह 5:24 से सुबह 6 बजे तक। एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 1 जून की सुबह 5:23 से रात 8:09 तक। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा विश्वास और भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करते हुए एकादशी व्रत के नियम और संयम का पालन करते हुए व्रत करते हैं तो इस एकादशी के साथ साथ वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल आपको मिल जाता है। और यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने में असमर्थ हैं तो इस एकादशी के नियमों का पालन करें, श्री हरि का पूजन करें और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें तो आपको इस व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा और श्री हरि माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हुए साधक को 10वीं तिथि से ही भोजन का त्याग करना चाहिए और फल दूध जूस का सेवन करें, परंतु भोजन का त्याग करना संभव ना हो तो जो भी भोजन करें वह सात्विक बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए और 10वीं तिथि में सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, संभव हो तो 10वीं और एकादशी की रात्रि में भूमि पर शयन करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करें। द्वादशी तिथि में श्री हरि का पूजन करके द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले शुभ मुहूर्त में व्रत खोल लें। एकादशी तिथि पर माँ तुलसी के पूजन और परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए, परंतु ध्यान रखें कि निर्जला एकादशी पर तुलसी पर जल अर्पित न करें और न ही उनका स्पर्श करें, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माँ तुलसी श्री हरि के लिए एकादशी पर निर्जल व्रत करती हैं और हमारे द्वारा दिए गए जल से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए इस दिन जल ना दें और श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करने के लिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ लें। यदि आप एकादशी पर तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो ऐसे में महापाप लगता है। इस प्रकार इन नियमों का पालन 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक धारण करना चाहिए। और अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। तत्पश्चात घर के पूजा स्थल में बैठकर भगवान नारायण के समक्ष व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें और अपने दाहिने हाथ में जल पुष्प लेकर बोलें, हे नारायण, यह निर्जल एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे
रहे हैं, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो, यह कहकर संकल्प का जल भगवान के चरणों में छोड़ दें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वह भी संकल्प के समय बोल दें। संकल्प के बाद श्री हरि का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत उपलब्ध ना हो तो केसर मिश्रित दूध या गंगा जल द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। एकादशी के दिन श्री हरि का अभिषेक करने से हर प्रकार की मन की कामना पूर्ण होती है। फिर श्री हरि का पूजन पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई द्वारा करें और जो भी भोग आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्र डालकर लगा दें। एकादशी कोई भी हो, इस दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी में सुबह और शाम दीप प्रज्वलित करें और तुलसी की 7 या 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, सुख और समृद्धि बढ़ेगी, नौकरी व्यापार में बरकत होगी और कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। पूजन करते हुए भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी पर अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। यदि आपका स्वास्थ्य खराब है या आप बुजुर्ग हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप केवल श्री हरि का पूजन व जल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है परंतु फिर भी आप यह व्रत करना चाहते हैं तो आप इस व्रत में सादा जल ना लेकर नींबू पानी पी सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं। और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप इस व्रत को निर्जल रखकर ही करें, जिससे आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आधा दिन निर्जल व्रत कर लेते हैं परंतु आधे दिन के बाद जल के बिना रहना उन्हें असंभव लगता है। तब इस स्थिति में वे लोग जल को आचमन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत खंडित भी नहीं होगा और व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। आचमन के समय आप 21 बार या 11 बार ओम नमो नारायण का जाप करें, परंतु ध्यान रखें कि यदि आपने पूजा के समय आचमन का भी संकल्प किया है तभी आप आचमन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए संकल्प करते समय जल के आचमन का भी संकल्प ले लें। एकादशी की तिथि में रात्रि जागरण करने से बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है और निर्जला एकादशी तो साल की सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस एकादशी की रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करके श्री हरि के मंत्रों का जप या भजन कीर्तन किया जाता है तो भगवान विष्णु की अपार कृपा मिलती है और वह मनुष्य अपनी बीती हुई और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हुए जल का दान आप जरूर करें। एक कलश में शुद्ध जल भरकर उसे वस्त्र से ढककर चीनी, फल और दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान कर दें। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तब भी इस प्रकार जल का दान करने से मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के लिए द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। द्वादशी के दिन जो भी साधक ब्राह्मण को दान में जूता दान करता है उसे स्वर्ग मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्रती को द्वादशी तिथि में इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। यह वस्तुएं हैं अन्न, वस्त्र, बिस्तर, जूता, छाता, गौ, आसन, जल, फल। इनका दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं तो आपको अनंत गुना व अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दान करने के बाद व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत धारण करने से, दान पुण्य पूजन करने से वर्ष की समस्त एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी पाप नष्ट होते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।